सभी को नमस्कार। मंचिता जी जुड़ गई हैं और यूजर के नाम से आईडी ज्वाइन हुई है। गरिमा गुप्ता जी, रेखा आर्य जी, स्वागत है आपका। सभी विद्यार्थी अब धीरे धीरे जुड़ेंगे एकदम। समय अभी हुआ ही है, 6 बजे ही हैं। आज तक हम क्लास क्या 6:30 लेते थे, तो कुछ बच्चों को तो 6:30 की गलतफहमी भी रहेगी, लेकिन जल्दी अब जुड़ जाएंगे सब लोग। गरिमा, रेखा, राधा, एलडी सरकार, विकास, गुंजन ने ज्वाइन कर लिया है। चलिए देखते हैं, अभी और कुछ विद्यार्थी हैं जो आएंगे, सभी का इंतजार कर लेते हैं। मंचिता गुड इवनिंग। डिम्पल तिवारी ने ज्वाइन किया है। विकास सर आ गए हैं। अच्छा विकास जी सर, ओके 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 विकास जी। सरिता चौधरी आ गई हैं। धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं। अब बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, जो कि हमारा खास है, स्पेशल क्लासेज का। ओके चलिए, सुमन हटीला जी जुड़ गई हैं। धीरज पासर जी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अमित बिश्नोई आ गए हैं। ओके, समय लगेगा थोड़ा सा आने में। एक तो क्लास क्या 6:30 होती थी, 6 कर दिया आज मैंने इसको। थोड़ा सा समय बचाया है आज, आधे घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएगा मुझे अपने कुछ काम धाम करने को। भाग दौड़ की जिंदगी है, आप समझते हैं। नितेश मैया जुड़ गए हैं। निधि शर्मा जी जुड़ी हैं। मूल सिंह जी ने ज्वाइन किया है और चेतन नागर आ गई हैं। राजेश मीना जी आ गए हैं। चेतन कभी कभी चली जाती है, कहाँ रहती है आजकल? हैं गांव में बड़ी छुट्टी काट रही है कोरोना की। राजेश मीना जी जुड़े हैं। आशीष बागड़ी, विनय गुप्ता जी, सोनू गुप्ता जी, दिव्या राणा जी आज बहुत दिनों में आई है। दिव्या राणा जी, क्या नाराजगी है मेरे से आपकी? पूजा शर्मा जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग चेतन। ये दिव्या राणा जी बहुत दिनों में आई हैं आज आप। पंकज जौहरी जी जुड़ चुके हैं। चेतन संजू की फोटो के साथ आई है, पर संजू को लेके नहीं आई है। चलिए, अच्छा जयपुरी हम तो गुड, तो क्लास अटेंड नहीं करते। चलिए चलिए, दिव्या राणा का जवाब आया, सॉरी। सोनू जी स्वागत आपका, नमस्कार। चलिए, कुछ विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं अभी। बस अभी शुरू करने वाला हूँ ये क्लास। ओम प्रकाश श्रीवास जी जुड़ गए हैं। अच्छा, दी को कोरोना हो गया इसलिए दिव्या जी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, सही हो जाएंगी। उनको कहो जो है कि गर्म पानी पिए, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और जो भी टैबलेट हैं वो लें। भाप सूंघें, ज़्यादा से ज़्यादा भाप, ज़्यादा से ज़्यादा सूंघें। और मैंने उस समय एक नीलगिरी का एक तेल आता है, ये देखिए नीलगिरी का तेल है ये, जो है ना, इसको भी आप जो है भाप में डाल के सूंघेंगे तो थोड़ा जल्दी रिलीफ मिलता है। ओके बेटा। कबीर सिंह जी जुड़ गए हैं। चेष्टा खींची आ गई हैं। पिंकी शर्मा जी आ गई हैं। अमित विश्नोई जी जुड़ गए हैं, नए विद्यार्थी हैं, स्वागत है अमित जी आपका। प्रियंका विजय झांझरिया जी जुड़ गई हैं। ओके, हाँ चलिए। जितेश जाखड़ आ गए हैं। नजाकत अंसारी जुड़े हैं। राकेश तपन आ गए हैं। अब धीरे धीरे संख्या चरम पर पहुंचती हुई। चलिए, मैं भी डाउनलोड करता हूं अब अपनी स्लाइड को, जिसका आज मुझे पूछना है प्रश्न है आज। आपको पता है प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछेंगे। किसके महत्वपूर्ण प्रश्न? संधि के। ओके, तो संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपसे जुड़ रहा हूं। और ये देखिए, खुल गया है आपके सामने, स्लाइड खुल गई है। संधि के पिछले पेपर्स का हल है। यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और ये बात आप जानते हैं कि हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है 28 सितंबर से, और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। ये रीट लेवल 1 का है, जिसमें हम ग्रामर और टीचिंग मेथड दोनों पढ़ा रहे हैं। आप मानव 1985 रेफरल कोड का प्रयोग करते हुए इस कोर्स को ले सकते हैं विशेष छूट के साथ। और
अच्छा कोर्स चल रहा है। हमारे पुराने विद्यार्थी जो है वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और नए विद्यार्थियों ने भी ये कोर्स जो है ज्वाइन किया है, तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलिएगा। मनोज शेखावत जी आ गए हैं। मनोज जी ने कल ही ज्वाइन किया था लेकिन रेगुलर क्लास लेते हैं। प्रमीला कसाड़ी आ गई है, बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी है लेकिन एक दो दिन बीच में गायब हो जाती है। ये इंटेलिजेंट लोगों की यही प्रॉब्लम है, गायब जल्दी होते हैं। खरगोश को लगता है कि मैं बहुत दौड़ लिया, लेकिन रुकना मत, रुकोगे तो जिंदगी पीछे जाएगी, कछुए निकलेंगे आगे। संतोष कुमार जी जुड़ गई हैं। चलिए, हरियाणा आड़ा, हो कितने दिनों बाद आए भाई साहब आज। हरियाणा आड़ा बहुत दिनों बाद आए साहब, कहाँ चले गए हरियाणा में, ऐसी क्या व्यवस्था हो गई। मधु कुमारी जुड़ी हैं, आशा मिरोठा जी जुड़ गई हैं। चलिए, और अब आशीष ताक आ गए हैं। प्रज्ञा भार्गव जी जुड़ी हैं, नई विद्यार्थी मुझे लगता है। प्रज्ञा भार्गव जी स्वागत है आपका। ओके, लावणी चल रही है हरियाणा आड़ा की। चलिए, तो प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं और कबीर सिंह जी पहला प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइएगा जवाब देने के लिए। पहला प्रश्न आ रहा है, उठाइएगा अपना जो है मोबाइल, सामने रखिएगा और अलर्ट हो जाइएगा, बिल्कुल बहुत तेजी से अलर्ट हो जाइएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, याद रखिएगा जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी है। यहां पे ये गलती से अंडरलाइन हो गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये गलती से अंडरलाइन हो गया है। चलिएगा, हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी है। स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है या कोई सी भी संधि नहीं है। पहला प्रश्न आपके सामने है। गुड्डी चौधरी, संध्या सैनी, जवाब दीजिएगा। कृष्ण कुमार यदंश, स्वागत है आपको। सारे विद्यार्थी मौजूद हैं। पूजा राठौड़ जी, पोल दे रहा हूं, तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न, हरिश्चंद्र शब्द में संधि बतानी है आपको और ये रहा आपके सामने पोल। हरियाणा आड़ा का सबसे जल्द जवाब आया। लावणी का पूरा असर है दोस्त, बिल्कुल पूरा असर है यहाँ पर, और ये हरियाणा के लोग हैं साहब, ऐसे थोड़ी है। चलिए, पूजा शर्मा और यूजर प्रज्ञा भार्गव, पूजा राठौड़, निधि शर्मा, आशीष बागड़ी हमारे पुराने विद्यार्थी। कहाँ चले जाते हो बीच में, बहुत पढ़ने में तेज हैं आशीष बागड़ी जी। और ये मुझे लगता है वंदना गुप्ता जी आ गई हैं। चलिए वंदना गुप्ता जी, स्वागत है आपका। गुंजन का भी जवाब आया है। मुकेश कोहली जी आ गए हैं, स्वागत है मुकेश जी, बहुत दिनों बाद पधारे साहब। ओहो, रिकॉर्ड देखिएगा। हरियाणा वाला नंबर 1 पर है, नितेश मैया दूसरे पर और विकास तीसरे पर। कड़ी टक्कर है यहाँ पर। अभी पहला प्रश्न है लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट होता है, याद रखिएगा। बढ़त बनाए रखे हुए हैं अभी तक हरियाणा वाला। सोनू गुप्ता, डिंपल तिवारी, राधा, मनोज, विनय, आशा मीरोठा जी और पूजा शर्मा जी भी अच्छी रैंक के साथ टॉप 10 में शामिल हैं। आशा मीरोठा जी मुझे लगता है आज ही पधारी हैं। आशा जी, हमारा ये ऐसे एज ए कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ये एमसीक्यूज का चलता है स्पेशल क्लासेज के रूप में। मैं मानव शर्मा, एक सामान्य सा हिंदी का एक छोटा सा बेटा हूँ, एक फकीर टाइप का अंदाज मेरा, और छोटा मोटा जो भी मेरे पे आता है मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ इन बच्चों के बीच। ये बच्चे मुझे प्रेम करते हैं और मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने आया। नए विद्यार्थियों को सूचना मैंने दी है, 28 सितंबर से 5 दिसंबर के बीच हमारा कोर्स चल रहा है रीट लेवल 1 का। बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है। आप सभी जो है इस कोर्स को देखेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस देखना, मजा आएगा आपको। चलिए, ओहो, आशीष बागड़ी जी ने आशा जी को ज्वाइन करवाया है, बहुत अच्छा। नीलम शर्मा जी जुड़ गई हैं। आशीष, आपने बता दिया होगा हमारे क्लासेस के बारे में। रेखा सारस्वत और इंदर सकरवाल जी भी आ गए हैं, स्वागत है आप सबका। चलिए देखिए, यहाँ पे शब्द है हरिश्चंद्र और इस शब्द का निर्माण होता है हरि और चंद्र से। मित्रों, नियम है कि यदि विसर्ग के बाद च छ से आ जाए, च छ से, चल छोड़ते हैं शहर, क्लासेज में ट्रिकली मैंने आपको याद करवाया। मनीषा जुड़ गई हैं, सहज, तो चल छोड़ते हैं शहर, अगर ऐसा हो तो विसर्ग को से में बदल देते हैं। चलिएगा चलिएगा, और जो है यहाँ पर विसर्ग को से में बदल दिया है, ये हरि प्लस चंद्र से बन गया हरिश्चंद्र, संधि हो गई ये विसर्ग, ये 3 यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर है, बोलिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है और अभी तक हरियाणा वाला नंबर 1 पर बने हुए हैं। अब देखिएगा आगे की कहानी क्या जाती है। पहला प्रश्न होने के बाद दूसरे के लिए सभी तैयार रहेंगे। वंदना गुप्ता जी, चलिए, क्लासेज बहुत मजेदार होती है हमारी,
आप लोग कभी पधारिएगा प्लस क्लासेज में। जिंदगी में हिंदी अगर किसी को समझ में नहीं आई तो एक बार आना, बस एक बार, मुश्किल से आधे घंटे के लिए, फिर जिंदगी में हमेशा हमारे लिए होकर ले जाओगे। कहीं और जगह हिंदी नहीं पढ़ पाओगे। हम चैलेंज के साथ आपसे बात कहते हैं। सहज यानी कि मनीषा का आज बर्थडे है। हम सब जो है उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उगता हुआ सूरज रोशनी दे तुमको, खिलते हुए फूल खुशबू दे तुमको। बेटा मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं हूं, पर देने वाला तरक्की और बुलंदी दे तुमको। आप जो है सभी मनीषा को बर्थडे का जो है विश कर सकते हैं, और हमारी तरफ से उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि ईश्वर अगला जन्मदिन उनको सरकारी जो है संस्था में मनवाए, गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में मनवाए, ऐसी हमारी कामनाएं। मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य काम किया हो, मेरी तरफ से कहीं भी कुछ अच्छा हुआ हो, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इस मनीषा के काम आ जाए और ये जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाए। चलिएगा हरिश्चंद्र में विषय संधि पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ये रहा दूसरा प्रश्न। देखिएगा, पित्राकृति शब्द का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है पित्राकृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ओके, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पित्र आकृति ही शब्द देख लीजिए, ये शब्द रहा, शब्द देख लिया आपने, ये लाल गोले के अंदर शब्द है। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। पित्र आकृति, पित्र आकृति, पित्र आकृति और पित्र आकृति। आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। पोल दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, अलर्ट हो जाइए। बहुत तेजी से खेलने वाले कई लोग हैं। एक अभी सोनाली आई नहीं है, गुंजन बैठी है, नितेश मैया, आशीष बागड़ी, विकास, ये बहुत तेजी से जवाब देने वाले लोग हैं। इसे तैयार रहिएगा कि क्या होता है कहानी। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है और अब जवाब दीजिएगा आप। ये रहा आपके सामने पोल। अंकिता सैनी, पूजा राठौर, संतोष कुमार, आशीष बागड़ी, प्रमीला, जवाब बहुत लोगों के आए हैं। और देखिएगा अभी तक भैया हरियाणा वाला नंबर 1 पे बने हुए हैं। विकास दूसरे पे आ गए, डिम्पल तीसरे पहुंच गए हैं। डिम्पल तीसरे पे आ गई हैं। कल भी डिम्पल ने गजब का गेम खेला था। अंजलि निगम जी जुड़ चुकी हैं, हमारी पुरानी विद्यार्थी हैं। गजाराम जी जुड़ चुके हैं, हमारे रेगुलर प्लस के विद्यार्थी हैं। स्वागत आप दोनों का। चलिएगा, पूजा शर्मा चौथे पर, आशा मिरोटा 5वें पर, निधि शर्मा 6वें पर, पूजा राठौर 7वें पर, आशीष बागड़ी 8वें पर, प्रमीला कशारिया 9वें पर और गुंजन शर्मा 10वें नंबर पर है। अभी मामला बहुत बहुत गजब का बना हुआ है। ओके, डिम्पल तिवारी है, ये दिव्या राणा की फ्रेंड है, याद रखिएगा। ओके, चलिएगा यहां पे देखिए, जन संधि में ये तय के साथ री जुड़ा हुआ है और उसके बाद में आ आया है। संधि यहीं से तय होती है, प्लस के आगे कौन और प्लस के पीछे कौन। अब देखिए, री को बदल दिया रे में और आ लग गया है, आधा तय है। अब देखो, आधे तय के साथ रे लगाओगे ना तो त्रय बनेगा। तो यहां पर ये हो गया त्रय, यहां पर ये हो गया क्या, त्रय, और त्रय में आ लगाओगे ना आप तो ये क्या हो जाएगा, ये रहा त्रय, ये रहा त्रय, और यहां पे इसके साथ आ लगाओ तो ये बन गया त्रा। तो ये हो गया त्रा, पी की जगह पी, कृति की जगह कृति, विसर्ग की जगह विसर्ग। इन दोनों में लास्ट में विसर्ग नहीं लग रहा है, इसलिए ये दो तो हो ही नहीं सकते। विसर्ग नहीं लग रहा है इसलिए हो ही नहीं सकते। मीना शाश्वत, प्रियंका राही और प्रवीण कुमार जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और यहाँ पर अब याद रखिएगा, पितृ नहीं होता, पितृ होता है, पिता के लिए आता है, संस्कृत शब्द है, इसलिए एक आंसर था यहाँ पर, एक आंसर था। ओके, चलिए, डिम्पल तिवारी कह रहे हैं कि मुझे दिव्या ने आपके बारे में बताया था। अच्छा, क्या बताया था, क्या बताया था बेटा, कि बोलता बहुत ज्यादा है ना, बोले बहुत बकवास पढ़ाता है, और बोले बार बार धमकी देता है, बोले मैं मानव शर्मा हूं। ऐसे नहीं बताया गया, बोले बार बार धमकी देता है, बोले मैं मानव शर्मा हूं। नहीं अच्छा, चलिए चलिए, 2 प्रश्न आपके सामने हो गए हैं।
तीसरा प्रश्न आपके बारे में आता है, चलिएगा तीसरा प्रश्न आ रहा है, आप तैयार हो जाइएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने, हरियाणा अड़ा विकास और डिंपल रैंक के 7 बनी हुई हैं, देखना है आपको कौन पीछे करता है उन्हें। ये रहा प्रश्न, सही संधि विच्छेद नहीं है, सही संधि विच्छेद नहीं है। वाघ ईश शतमार्ग अनुच्छेद अभिषेक, देखना है कहां गलत रख गया है। दिव्या राणा जी लिख रही है कि सर यू आर माय बेस्ट टीचर एंड ब्रदर। चलिए धन्यवाद आपको, बड़ा भाई और टीचर बेस्ट टीचर मानती हैं, इसके लिए साधुवाद आपका, धन्यवाद। कम से कम लोग काबिल तो समझते हैं हमें एक टीचर के लिए, और एक बड़े भाई से सम्मान तो बहुत दुर्लभ होता है, मुश्किल से मिलता है। चलिएगा, वागीश वागीश, सतमार्ग शनमार्ग, अनुच्छेद अनुच्छेद, अभिषेक अभिषेक, बताइएगा बताइएगा क्या होगा आंसर। सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद कौन से का नहीं है, यानी कि 3 का है। ये रहा पोल, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। पोल आपके सामने आ रहा है, आपको गलत छांटना है यहां पर, और ये रहा पोल। सरिता चेष्टा आशीष संतोष संध्या, 71% लोगों ने सही जवाब भी दिया है साहब। और ये देखिए उलटफेर आ गया, हरियाणा वाले पीछे चले गए हैं, सेकंड पे पहुंच गए, विकास फर्स्ट पे आ गए। मैंने कहा था तेजी से जवाब देने वाले लोग हैं, कॉम्पिटिशन चलेगा इनके बीच। अभी डिंपल, पूजा शर्मा, प्रमीला कछाड़िया, आशीष बागड़ी, गुंजन शर्मा, ये कतई कम नहीं है, और आशीष ताक तक भी कतई कम नहीं है। गरिमा गुप्ता जी सोच के जवाब देती है, लेकिन है इंटेलिजेंट, अगर किसी ने गलती करी तो मारे जाओगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आशीष ताक, गरिमा गुप्ता और सीमा कंवर का एक एक प्रश्न गलत हो चुका है। यहाँ पे डिंपल ने उसका सही जवाब भी दे दिया है। साधना शास्त्री जुड़ गई है, स्वागत है साधना जी आपका। यहाँ पे देखिए गीस आया है, गे में बदला है। आपको पता है वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके बाद कोई भी घोष वर्ण हो तो एक के 3 बेचते हैं, पहले को तीसरे में बदलते हैं। तो यहाँ पे वाक आना चाहिए था, वाक प्लस ईश होता तो ये बागीश होता, इसलिए यहाँ पे गलत था, इसलिए आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि आंसर 1 हो गया। और सब सही है, सतमार्ग से सन्मार्ग बनता है, अनुच्छेद से अनुच्छेद बनता है, और अभिषेक से अभिषेक बनता है। यहाँ पर पहला वाला गलत था, वही हो गया आपका आंसर। चलिएगा 3 प्रश्न हो गए हैं। राजीव दीक्षित और अंजू ने ज्वाइन किया है, अंजू यानी कि राजीव दीक्षित के आईडी से हमारे बीच हैं, स्वागत है इनका भी। प्लस क्लासेज लगातार ले रही थी, इसलिए शायद थक गई होंगी, स्पेशल में थोड़ी सी लेट हो गई हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तेजी से जवाब दीजिएगा। ये रहा चौथा प्रश्न, कृष्णेकत्वम शब्द में संधि है, शब्द सुन लीजिए, कृष्णेकत्वम शब्द में आपको संधि बतानी है कि गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, या व्यंजन संधि का पार्ट है, आपको बताना है। एक ऑप्शन यहाँ पर पोल दे रहा हूं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, देखो अच्छे के लिए काम करो, आप लगातार मेहनत करोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। मैं बार बार कहता आया हूं, समुद्री जहाजों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है बंदरगाह, लेकिन वो बंदरगाह के लिए नहीं बने हैं, वो पानी में जाकर के बीच समुद्र में अटखेलियां खेलना पसंद करते हैं। वायु मार्ग में क्रश होने का डर है हवाई जहाजों का, यानी कि उनके लिए एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित है, लेकिन एयरपोर्ट पर रुकना नहीं चाहते, उड़ान भरना चाहते हैं। जीवन में उड़ान का बहुत महत्व है, जिसने उड़ान भरने की उड़ान उड़ान जो है करने की ठान ली, तो मान लीजिए दुनिया का कोई भी सपना उसके सामने पीछे छूट जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने कोमायनी ने कहा था, कमायनी पढ़िए आप, वहां उन्होंने लिखा कि मत कर पसार निज पैरों चल, मत कर पसार निज पैरों चल कर, चलने की जिसमें रही झोंक, उसको कब कोई शका रोक। कोई नहीं रोक पाया जिसमें चलने की हिम्मत रही हो। तो चलिए कृष्ण प्लस कृष्ण प्लस कत्वम, या कृष्ण एकत्वम, या
कृष्णेकत्वम या कृष्णेक प्लसत्वम, जो भी बनता है, जो भी बनता है बनाइएगा। पोल दे रहा हूं, जवाब दीजिएगा आखिर क्या होगी संधि। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा पोल। पोल दे दिया मैंने आपको। संधि सब में आती है। ज्योति बिश्नोई जुड़ गई हैं। संधि सब में आती है, चाहे आरएस हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, कुछ भी हो। प्रज्ञा भार्गव, आशीष बागड़ी, सरिता चौधरी, पूजा राठौर, डिंपल तिवारी, सभी के सही जवाब हैं। जवाब औरों के भी सही हैं। फाइनल अपडेट देखिएगा, 4 में से 4 प्रश्नों के सही जवाब हैं किसके? विकास के। यही हालत हरियाणा वाला की है और यही हालत पूजा की। पूजा आ गई है, डिंपल पीछे चली गई है। मैं आपसे कह रहा था पूजा आ गई हैं। जवाब तेजी से चलेंगे यहाँ पर। अभी तक डिंपल चौथे पे चली गई हैं, प्रमीला 5वें पर है, आशीष बागड़ी 6ठे पर, गुंजन शर्मा 7वें पर। इन सभी ने अभी तक कोई भी प्रश्न गलत नहीं किया है। आशीष ताक, गरिमा गुप्ता और सीमा कंवर 8वें, 9वें और 10वें बनी हुई है। चलिए विकास, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, गुड। अब देखिएगा, कृष्ण प्लस एकत्वम, मेरे मुंह से निकल भी गया था ये शब्द एक बार कि कृष्ण प्लस एकत्वम, और यहाँ पे ए और ए मिलेगा तो आई में बदलेगा, शब्द बनेगा कृष्णय। आगे कत्वम की जगह कत्वम, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वृद्धि संधि का उदाहरण था। एसएन राव जुड़ गए हैं, स्वागत है एसएन राव का। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, न्यू कोर्स रीट लेवल 1 का है, हिंदी टीचिंग मेथड और ग्रामर दोनों है इसमें। ग्रामर भी और टीचिंग मेथड भी है। 2.5 से 3.5 प्लस पर आपकी ग्रामर की क्लासेस चल रही है और 4 से 5 आप टीचिंग मेथड क्लास देख रहे हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि ये अभी गरिमा गुप्ता जी आपको दिख रही थी। ओके, ये हैं, और भी कुछ विद्यार्थी हैं जो आपको पढ़ रहे हैं। एसएन राव जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, आ जाएगा, आप चेक किया करो, मेरे दूसरे नंबर से आता है नोटिफिकेशन, चेक कर लिया करो। ठीक है, ये गरिमा गुप्ता जी आप प्लस में पढ़ रही हैं, जिनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्लस में नहीं आते। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी प्लस में पढ़ रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप इन विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे? हिंदी और टीचिंग मेथड मानव शर्मा के साथ पढ़ने के बाद क्या स्थिति रहती है, एक बार इनको बताइएगा। आप लोग अपनी तरफ से कमेंट करके बताइएगा। प्रियंका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा गुप्ता जी अभी समय बता रही है कि 2.5 से 3.5 और 4 से 5। फीडबैक बताइए गरिमा गुप्ता जी, आपको क्या पसंद आया, हिंदी के बारे में क्या आइडिया है? आप पिछले 3-4 दिन से आप लोग सब पढ़ रहे हैं। देखिए राजीव दीक्षित का कमेंट आया, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इजीली होता है। विकास जी लिख रहे हैं ग्रामर तो बेस्ट है सबका। विकास जी आपने टीचिंग मेथड नहीं पढ़ी, इसका मतलब, क्योंकि टीचिंग मेथड पढ़ते आप मेरे से तो आप कहते कि टीचिंग मेथड और भी बेस्ट है, हिंदी को डेप्थ में पढ़ाते हैं। आशीष ताक का कमेंट है। चलिए चलिए, गरिमा गुप्ता कमेंट देखिए, ऐसी हिंदी कभी नहीं पढ़ी, सब क्लियर होता है, वो भी डेप्थ में क्लियर होता है, गहराई के साथ। आगे आइएगा, 4 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, फायदा है, ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होने के बाद मैं बिजी हो सकता हूँ, समय कितना दे पाऊंगा पता नहीं, लेकिन अभी ऑनलाइन चल रहा है, फ्री हूं मैं कुछ समय के लिए, इसलिए इसका फायदा उठाइएगा। अदरवाइज हमारी क्लासेज के लिए राजस्थान पूरा तड़फता है, दिल्ली आ बढ़ती है, क्योंकि नहीं उपलब्ध हो पाते हर बार। एक बार आप आइएगा, आप खुद कहोगे। चेतन नागर लिख रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से पढ़ते हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बेस्ट पढ़ाते हो सर। चलिए अब देखिए, 4 यहां पर हो चुके हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 5वां प्रश्न ये रहा जी, सही संधि विच्छेद नहीं है। आपको बताना है कौन से शब्द में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। प्रेक्षण प्रेक्षण, उज्ज्वल उज्ज्वल, समनिधि सन्निधि, विषम विषम। सोच के जवाब देना। सरिता स्वामी जुड़ गई हैं। जितेश जाखड़ जी हमारे विद्यार्थी, बहुत लाखों विद्यार्थी पढ़ गए अब तक, तो अब मालूम भी नहीं रहता।
अब तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी आके कहते हैं कि सर 10 साल पहले मेरी मम्मी आपसे पढ़ी थी, मैं उनकी बेटी हूँ। कई बार ऐसा भी आजकल देखने को मिल रहा है, सुन रहा है। तो अच्छा लगता है कि चलो 10 साल पहले उनकी मम्मी या उनके पिता पढ़ने आए थे और आज उन्होंने अपने बच्चे भेजे हैं, तो खुशी होती है। मुझे लगता है बुढ़ापे तक मैं नाती पोतों को पढ़ा जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापे तक नाती पोतों को पढ़ा जाऊंगा मैं। बिल्कुल, ईश्वर ने जिंदा रखा था। संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा है आपको देखना है यहाँ पर। प्रेक्षण प्रेक्षण उज्ज्वल उज्ज्वल समनिधि सनिधि विषम विषम। पोल दे रहा हूं, जवाब दीजिएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने और ये रहा पोल। आशीष साग का जवाब बहुत तेजी से आया। कबीर सिंह ने उसके बाद तेजी से जवाब दिया है। सीमा कंवर, प्रमीला कषाड़िया, मनोज शेखावत, मधु कुमारी, आशीष बागड़ी, विनय गुप्ता जी। वाह, क्या स्पीड है आप लोगों की, कमाल के जवाब देते हो आप। बहुत तेजी से जवाब आया। अंजलि निगम जी का जवाब आया है, प्रियंका का जवाब आया है तेजी से। वाह, ग्रेट अंजलि, प्रियंका, बहुत अच्छा आप सब सीख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हिंदी माँ का वैभव बढ़ रहा है। जिस हिंदी को ऐसे ही मान लिया गया वो वैज्ञानिक लिपि और वैज्ञानिक भाषा को रखती है। ओहो, ये है खेल, ये है खेल। यहां पर प्रमीला कषाड़िया जी को बधाई हो, नंबर 1 पर आ चुकी है। गेम पलट चुका है। विकास हरियाणा आड़ा, पूजा शर्मा, डिंपल, जो कि अब तक लगातार जो है आगे बने हुए थे, सबको पीछे पटक दिया साहब। एक प्रश्न ने सबको पीछे रख दिया है। प्रमीला कषाड़िया पहुंच गई है नंबर 1 पर। आशीष बागड़ी दूसरे पर आ गए हैं और आशीष ताक तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सुमन चौधरी लिख रही है पोल गलत है क्या? क्या दिया था सुमन पोल में, बताना एक बार बेटा। पोल में क्या दिया था? पोल तो ठीक है, कबीर सिंह कह रहे हैं सी दिया था। चलो आप बताना। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसको ले जाओ। देखिए, प्रेक्षण से प्रेक्षण बनता है, गुण संधि है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। उज्ज्वल से उज्ज्वल बनता है, व्यंजन संधि है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब सुनो, ये होता है सत्व प्लस निधि। आपको पता है पहले को 5 में बदलते, न आया है तो न का 5वां क्या है, न का पहला क्या तय, पहले को 5 में बदलते हैं, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो मैं को न में थोड़ी बदलते हैं, तय को न में बदलते हैं। जैसे सत और मार्ग से क्या बदला था अभी आपने, यहां देखो, ये देखो, सत और मार्ग से क्या बदला था, शन मार्ग, न आधा आया था तो तय था यहां पर। ठीक है, ऐसे इधर देख लो, इधर देख लो, यहां पर ये देखो, न है तो फिर यहां पे क्या आएगा, तय, तो शत होना चाहिए था, सम लिखाया, इसलिए गलत है ना ये। इसलिए यहां पर 3 आंसर है। बताओ सुमन। सुमन कुछ लिख रही हैं, सर ए को 54 बटे क्रिया तो पूछ ले क्या? बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा आपने, कुछ अर्थ ही समझ में नहीं। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि पूजा ये सुमन चौधरी क्या लिख रही है? नहीं आ रहा क्या? पूजा जी ये अलग नियम है, और डिम्पल जी ये नियम अलग है। एक को ज्यादा वोट मिले ना, वो मिलने दो जी, मिलने को कोई कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, कमेंट नहीं दिख रहा कुछ लोगों को। ओके ओके, चलिएगा चलिएगा। यहां पर 3 आंसर हो चुका है। ओके, और छठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। छठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा शब्द सही है? यहां पर आपको संधि के हिसाब से सही देखना है। संधि के हिसाब से कौन सा शब्द सही है? भानुदय, अनुदित, भूपरि, बदुल्लास। आपको बताना है संधि के हिसाब से कौन सा शब्द सही है। समझ गए प्रश्न? कौन सा शब्द जो है सही है? 4 है इनमें, 3 गलत है, अशुद्ध है। कारण क्या है उनकी अशुद्धि का? संधि, संधि की दृष्टि से वो गलत है। पोल दे रहा हूं, मुझे बताइएगा सही आंसर क्या होगा। छठवां प्रश्न आपके सामने है,
और ये रहा पोल। ओके, चलिए पोल दे दूं, लीजिए पोल। गरिमा गुप्ता, विकास, विनय, सरिता, आशीष, प्रियंका, पूजा, गजरम, आशीष तक, सरिता स्वामी, डिम्पल तिवारी का जवाब अभी तक आ चुका है। देखना है कहानी किस और जाती है। अभी 66% लोगों ने माना है कि सी ऑप्शन सही है, और एक्सप्लेन करेंगे बेटा, एक्सप्लेन हर को कर रहे हैं, सीखेगा। बिल्कुल, प्रमीला कछाड़िया अभी तक नंबर 1 पर है, आशीष बागड़े दूसरे पे। ओहो, बधाई, गरिमा गुप्ता तीसरे पे आ चुकी है साहब। गरिमा गुप्ता जी बधाई आपको। हालांकि एक प्रश्न का गलत हो गया था, लेकिन देखिए, हार के बाद भी जीत के रास्ते होते हैं। ईश्वर दरवाजे बंद करता है, खिड़की खोलता है। तीसरे पे आ चुकी है। विकास चौथे पे, पांचवें पे हरियाणा वाला, छठे पे सीमा कंवर, सातवें पे आशीष टाक, आठवें पे मधु। आशीष टाक पीछे चले गए क्योंकि उनका गलत हो गया था। डिम्पल तिवारी 9वें पे और विनय गुप्ता जी 10वें पाए। सुनिएगा, भानु प्लस उदय अगर लिखते हैं तो ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा। भानु प्लस उदय मात्रा ऊ बड़ी आएगी। ऐसे ही अनु प्लस उदित लिखोगे तो ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा, मात्रा बड़ी आएगी। आगे देखिए, बधु प्लस उल्लास, बधु में ऊ की मात्रा ऑलरेडी बड़ी होती है, और इसको आप बड़ा करोगे तो और ये बधुल्लास भी ऐसे होगा। और यहाँ पे देखिए, भू प्लस ऊपरी, और यहाँ पर ये ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, तो बड़ा ऊ ही है। परी की जगह परी, भू परी, यानी कि 3 यहाँ पर आंसर। समझ में आया? सैफडी मीना ने ज्वाइन किया है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहे रेखा सरस्वत के, स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहे रेखा जी, तो मोबाइल पे तो आ रहे ना, हैं? मोबाइल पे तो आ रहे होंगे ना। सफेदी मीना जी, ओके ओके, सॉरी, जो भी नाम है, नाम में कुछ नहीं, बड़े नाम से कुछ नहीं है, आदमी के काम बड़े होने चाहिए। कर्ण की माता कहती थी कि बड़े गोत्र से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र नहीं वंशतन दाम। ओके, चलिए 6 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। हिमांशु अग्रवाल जी जुड़े हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द गलत है? मनोकामना, प्रातःकाल, पर्यवसान, शरत काल। 4 ऑप्शन है, सही बताओ आप कि इनमें से एक शब्द ऐसा है जो गलत है, 3 तो जो है सही है। ओके, सुमन जी कह रही हैं कि मुझे डेली क्लास होगी ना, मुझे तो आज ही पता चला है आपकी क्लास भी होती है सर। सुमन जी को जवाब दे दीजिए भाई लोग, आप सब लोग ये कह रही हैं कि क्लास होती है, आज ही पता चला है हमको। इनको जो भी उचित जवाब आप दे सके दे दीजिएगा। कब कब कौन कौन सी क्लास होती है इनको बताइएगा। कौन सा शब्द गलत है? मनोकामना, प्रातःकाल, पर्यवसान और सत्काल। सुमन चौधरी, आप मेरी जो है प्रोफाइल पे जाया करो और वहाँ प्रोफाइल को देखा करो, अनअकैडमी पे जाकर के मानव शर्मा सर्च करो, आपको सब कुछ वहाँ दिख जाएगा क्या है कहानी। मनोकामना, प्रातःकाल, पर्यवसान, सत्काल, आपको बताना है गलत शब्द कौन सा है। 7वां प्रश्न है, पोल दे रहा हूं, ये रहा आपके सामने पोल। मधु कुमारी जी का जवाब सबसे पहले आया जी। प्रमीला ने जवाब दे दिया, डिंपल ने जवाब दे दिया, राजीव दीक्षित, दिव्या राणा, सुमन चौधरी, सुमन, आशीष बागड़ी और विनय गुप्ता जी। राणा राम जुड़ गए हैं, स्वागत है राणा राम जी आपका, अभिनंदन। पंकज जौहरी जी का सही जवाब है, सरिता स्वामी का सही जवाब है। चलिएगा, तो क्या कह रहे हैं आपके आपके विचार, आपकी चिंतन दृष्टि, आपका दृष्टिकोण देखिएगा। चलिए, प्रमीला कछाड़िया नंबर 1 पर, आशीष बागड़ी दूसरे पर, और सीमा कंवर जी को बधाई हो। सीमा कंवर, क्या गजब की वापसी की है आपने, बहुत पीछे चली गई थी शुरुआत में, और ये देखिए यहाँ पर तीसरे पर आ गई हैं। गरिमा गुप्ता को सीधे पहुंचवाया 7वें नंबर पर, क्योंकि गरिमा का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। विनय गुप्ता जी 6वें पर हैं, ये भी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। डिंपल तिवारी जी 5वें पर है, और मधु कुमारी की प्रोग्रेस देखिए चौथे पे आ गई हैं, चौथे पे आ गई हैं। गरिमा गुप्ता जी, अभी आपने विषयक संधि मेरे से पढ़ी नहीं है। मनहे प्लस कामना जब भी आप लिखते हैं,
मने प्लस कामना लिखते हैं। गरिमा जी बोल रही हैं कि मने और कामना से मनोकामना ही तो होता है सर। तो सुनिएगा, आप सभी को बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है मेरे से, सिखा देता हूँ आपको कि मने प्लस कामना लिखते हैं तो ये शब्द बनता है मने कामना। मने कामना ओ में तब बदलते हैं, जब ओ में तब बदलते हैं जब यहाँ पे घोष वर्ण हो। ये अघोष वर्ण है, अघोष है। के खे बर का पहला दूसरा और से अघोष होते हैं। अगर घोष होता है तो बदलते हैं, तीसरा चौथा पांचवा येरे लेवे है और 11 स्वर होते हैं तो बदलते हैं ओ में, लेकिन ये अघोष है। अघोष वर्णों का रूल यहाँ पे ये है कि विसर्ग के पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद के या पे हो तो विसर्ग को ज्यों की त्यों रखते हैं। तो ये विसर्ग ज्यों की त्यों आएगा। नियम समझ में आया? विसर्ग के पहले ए हो, विसर्ग के बाद के या पे हो तो विसर्ग को ज्यों की त्यों रख देते हैं। इसको, इसका सूत्र बताता हूं आपको, देखो ट्रिक बताता हूं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अनार के दाने हैं, अनार के दाने दो, ये दो दाने अनार के एक कप में डाल दो, कप में डाल दो, टोट का कर दो, जब तक गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं होगा कप में पड़े रहेंगे। यानी इन कप में अनार के जो दो दाने हैं, इन दोनों दानों को कप में पटक के रखना, हटाना नहीं है, ये इसका रूल है। ओके, ट्रिकली पढ़ो, कभी मानव शर्मा के पास आइए तो सही यार। कहाँ जाते हो आप, कहाँ पढ़ते हो, पता नहीं। चलिए, गरिमा जी हमारे विद्यार्थी हैं, इनको सिखा देंगे हम जल्दी। अभी संधि चल रही है, वहां पे स्वर संधि स्टार्ट हुई है, ये विसर्ग संधि का पार्ट था, तो ये गलत था। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। कामता प्रसाद गुरु ने पहली बार ये बात कही थी कि मनोकामना शब्द होता ही नहीं है। ओके, चलिए, यहां पर एक आंसर हो गया। ये शरद प्लस काल से शरद काल बनता है, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। परि प्लस अवसान से पर्यवसान बनता है, यण संधि है। और प्रातः प्लस काल से प्रातः काल बनता है, ये यही नियम है। देखो, प्रातः में ए लगा हुआ है, इधर पे के लगा हुआ है, तो जिस विसर्ग ज्यों की त्यों आ गया। ये प्रातः काल इसी नियम से बना है, विसर्ग के पहले ए, विसर्ग के बाद के या पे, तो विसर्ग को ज्यों के त्यों रख दिया, तो ये ज्यों की तरह रख दिया। समझ गए? तो ऐसे ही मनोकामना बनता, आपने मनोकामना बना दिया, गलत है, इसलिए एक यहां पर आंसर हो गया है। ओके, मजा आ रहा है कि नहीं? क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं? अब्दुल कलाम कहते थे कि हर दिन जियो जिया ले, जिया ले मतलब प्रेम से, हर दिन जियो जिया ले, जैसा जीवन अपना पाओ, जब मूसलो मारो, जब ओखलो चोटे खाओ, जैसा वक्त तो निभाओ, लेकिन हिम्मत मत हारो, हिम्मत कभी मत हारो। एक दिन पूरी दुनिया आपके चरणों में आएगी, मैं लिख के दे सकता हूं। दिव्या लिख रही हैं कि आपके रहते हुए सब ठीक ही है साहब, सब ठीक हो जाएगा हमारा भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदी में आपके 30 में से 30 आएंगे, 29 नहीं आते। हमारे विद्यार्थियों का संकल्प होता है, क्लास में पढ़ने वाले हमारे हर विद्यार्थी का संकल्प होता है कि सब 30 में से 30 ही लाएंगे, 29 नहीं लाएंगे। 29 लाते हैं तो उनका भाग्य खराब होता है। ठीक है, गरिमा गुप्ता जी का कमेंट देखिए आप लोग, उन्होंने लिखा है कि सीखने को मिल रहा है काफी, जो गलत पढ़ा था अब तक जो गलत पढ़ा था उसको सीखने को मिल रहा है। गरिमा जी हमारी रेगुलर विद्यार्थी हैं, अभी 4 दिन पहले ये प्लस कोर्स में हमसे जुड़ी हैं, रेगुलर पढ़ेंगे। अभी स्वर संधि वहां चल रही है, रेगुलर पढ़ेंगे तो इनकी संधि और इनकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, विश्वास इन सब लोगों को हो चुका है। 8वां प्रश्न आपके बीच आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। 8वां प्रश्न ये रहा, स्वर संधि है, बहुत सिंपल प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब दें मेरे हिसाब से। ओहो, ये देखिए, कबीर सिंह का जलवा देखिए आप। गर्दन टूटी हुई है, डॉक्टर रेस्ट के लिए बोले, लेकिन हिम्मत देकर घर वाले भी हार गए मुझसे। क्या बात है, गुड। ये होता है जलवा, इससे कहते हैं युवा। ये युवा की पहचान है। युवा का मतलब युग वाहक होता है, युग को ले जाने वाला होता है, पढ़ाई के लिए कुछ भी करेंगे। चलिए, पोल दे रहा हूं, अभी पोल आया नहीं, कहां से आएगा, पोल दिया ही नहीं है, और पोल दे रहा हूं, जवाब दीजिएगा स्वर संधि कहां पर है। पोल दे रहा हूं आपके सामने, और 8वां प्रश्न है, ये रहा पोल। कबीर सिंह का जवाब सबसे पहले, उसके बाद विकास का है। संतोष, मधु, राणा, पंकज, सरिता, संध्या, विनय गुप्ता, सुनील मालव जी ने कर लिया है सही जवाब। कविता जुड़ गई हैं, कविता जी स्वागत है आपका। विनय गुप्ता, संजय सैनी, अंजलि निगम, पंकज जोरी जी, सही जवाब आपके। पोल लेट आ रहा है, कोई बात नहीं पंकज जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका प्रश्न आ गया, 4.3 सेकंड में आपका जवाब आ गया था। चलिए,
जवाब आपका आ गया है, राइट है सुमन का भी। प्रमीला कशाड़ी अभी तक नंबर 1 पर है। ये देखो, इतने दिनों से प्रयास में थी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। और उछाल दिया है आज प्रमीला ने। ये बीच बीच में कई बार सेकंड थर्ड पर रही हैं, लेकिन फर्स्ट पे लंबे समय तक रहना मुश्किल हुआ है। लेकिन आज जो है ये फर्स्ट पे बनी हुई है लगातार। सीमा कंवर जी थर्ड पर है और आशीष बागड़ी को कम मत समझिए, ये भी हमारे विद्यार्थी हैं और ये कम नहीं है। पंकज चौरिज लिख रहे हैं, पंकज चौरिज जी, देखिए ऐसा तो क्या, सभी हिंदी के तो सभी प्रेमी होते हैं। चलिए, मधु, डिंपल, विनय, गरिमा, विकास, सोनू और नितेश मैया के भी सही जवाब हैं। प्रमीला बहुत अच्छा है। देखो, तद और लीन से बनता है तल्लीन, व्यंजन संधि है। यहाँ पे व्यंजन आ गया, व्यंजन संधि है। दीक्षा अंत से बनता है दीक्षांत। यहाँ पे देखो आ के बाद ए आया है, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। सम और तोष से संतोष बनता है, मैं आया है, व्यंजन संधि है। और वी प्लस छेद से विच्छेद बनता है। यहाँ पे ई स्वर है लेकिन यहाँ पे छ, ये व्यंजन है, तो ये भी व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन संधि में व्यंजन चाहे पीछे हो चाहे व्यंजन आगे हो, लेकिन होती व्यंजन संधि है। यहाँ स्वर संधि थी, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे थी, आ और ए मिलके आ में बदल गए, दो आंसर हो गया है। बोलिएगा, ठीक है। 8 प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं, 8 प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। ये रहा प्रश्न, तद्रूप शब्द में संधि है। तद्रूप शब्द में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषयक संधि और तद्भव संधि। ढूंढिएगा आंसर क्या होगा। 4 संधियां हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और तद्भव संधि। तद्रूप शब्द में कौन सी संधि है, बताइएगा। 9वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पोल दे रहा हूं, प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। 9वां प्रश्न ये रहा, पोल। कबीर सिंह का जवाब फिर तेजी से है। ये कबीर सिंह जवाब बहुत तेजी से देते हैं, लेकिन कुछ गलत हो चुके हैं इनके, इसलिए आगे टॉप नहीं हो पाए। आशीष बागड़ी, आशीष बागड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रमीला, संभल के खेलिएगा। प्रमीला और संतोष दोनों लड़कियां हैं, लेकिन टक्कर दे रहा है यहाँ पे आशीष, इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ न कुछ बदलाव जरूर करेगा। इतना जल्दी से सफेदी मीना, पंकज, विनय, संध्या, सरिता, दिव्या और संतोष कंवर के भी सही जवाब है। एसके सोलंकी ने ज्वाइन किया है, नमस्कार सोलंकी जी, स्वागत है आपका। प्रमीला अभी तक नंबर 1 पर बनी हुई है, आशीष बागड़ी दूसरे पर, सीमा कंवर तीसरे पर, मधु चौथे, डिंपल 5वें, विनय 6वें, 7वें पे गरिमा गुप्ता है, विकास 8वें, सोनू गुप्ता 9वें पर, हरियाणा वाला 10वें पर है। चलिएगा, ये शब्द है तत्व और रूप, ठीक है। तय को बदल दिया दय में, मैंने कहा था ना पहले को तीसरे में बदलता है घोषवर्ण हो तो ये शब्द हो गया ता द रूप। अब एक बात सुनो, जो आधा होता है ना वो हमेशा ऊपर आता है, तो ये दे आधा है तो ऊपर रहेगा, रे पूरा है तो जो पूरा होता है वो नीचे रहता है, तो ये रे चला गया नीचे। ओके, ऊ की मात्रा लगी हुई है रे के, तो ये लगा दी ऊ की मात्रा, पे की जगह पे, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक है। लेकिन चूंकि प्लस के पहले व्यंजन जुड़ा हुआ है तय, इसलिए संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। आंसर हो गया यहाँ पे दो आंसर हो गया। कबीर सिंह जी कह रहे हैं सर आपकी बुक निकालो प्लीज पटवारी की, मार्केट में। बताओ भैया, चेतन, पुराने विद्यार्थियों बताओ। कबीर जी का कहना है कि नई किताब निकालो साहब। कबीर जी, जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरी सारी बुक्स आती हैं, पटवार की बुक्स आती है, रीट की बुक्स तो मेरी बरसों से फेमस है ना। ग्रेड 2 के लिए मेरे मॉडल पेपर्स और बुक्स आती हैं, बहुत कुछ आता है। अभी नया अपडेट भी करेंगे, तो सब कुछ पहले से है। 13 साल हो गए कबीर जी इस फील्ड में। आप नए विद्यार्थी हैं इसलिए आप थोड़ा सा प्रश्न ज्यादा पूछेंगे। ये सारे लोग कोई सलाह नहीं दे रहे, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, क्योंकि ये सब पुराने विद्यार्थी जानते हैं तिल में तेल कितना है। चलिएगा, लेकिन नए विद्यार्थियों को सम्मान है, अपनी सलाह व्यक्त करने का अधिकार सबको है। 9 प्रश्न हो चुके हैं, 10वां प्रश्न आपके सामने। इंद्रा डेलू,
इंदिरा डेलू जी क्या लिख रही हैं, क्या बताना है, प्रश्न पूछिए। चलिए, गीता चौधरी जी और रेहान शर्मा जी जुड़ गए हैं। कबीर जी हम 12 घंटे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, एक ही संस्थान में दिन भर 12 घंटे, कभी आरएस, कभी ग्रेड फर्स्ट, कभी ग्रेड सेकंड, कभी पटवार रीट, ऐसे कभी ग्रामर, कभी काव्य शास्त्र, कभी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, कभी टीचिंग मेथड, कभी यूजी पीजी बुक्स, कभी नेट की क्लास। तो हमारा क्या है, दिन भर काम रहता है, ऑफलाइन ऑनलाइन आए ही नहीं कभी। ओके। हाँ, आशीष बागड़ी कमेंट आ गया कि ये जो तिल है ना, वो तेल से भरा पड़ा हुआ तिल है। चलिए, विक्रम लूनिया जी स्वागत है आपका। गीता चौधरी जी जुड़ गई हैं। और 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, सही संधि विच्छेद नहीं है। 1+60 61, भांजी प्लस जवाई भनत जवाई, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र, हवल प्लस दार हवलदार। आपको बताना है कौन सा आंसर सही नहीं है। अवधेश मीना जी जुड़ गए हैं, स्वागत है अवधेश जी आपका। थोड़ा सा लेट पधारे, हुकुम समय पे पधारा करो। चलिएगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, संधि विच्छेद गलत कौन सा है आपको बताना है। पोल दे रहा हूं, 10वां प्रश्न है, ये रहा आपके सामने पोल। रेखा आर्य का जवाब सबसे पहले, फिर प्रियंका, फिर प्रमीला का जवाब आया है। प्रमीला बनी रहेगी भाई साहब, एसएन राव, आशीष बागड़ी, उसके बाद आया नितेश मैया का जवाब है। टफ प्रश्न है, टफ प्रश्न है, बहुत लोगों का गलत होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। पंकज जोरी, प्रियंका शर्मा, राजीव दीक्षित, विकास जी का ये प्रश्न गलत हो चुका है इसका मतलब। चलिए, कोई बात नहीं, ओवरऑल अपडेट देख लेते हैं, कहानी क्या है। सीमा कमर अभी बची हुई है साहब। प्रमीला और आशीष बिल्कुल सही है, सीमा कमर तीसरे पे, मधु चौथे, डिंपल पांचवें, प्रियंका छठे, बिना गुप्ता सातवें पे, गरिमा गुप्ता की रैंक पीछे चली गई है, 8वें पे पहुंच गई है। चलिए, विकास 9वें पे, सोनू गुप्ता 10वें पे। ये सारे के सारे चारों जो है ना, ये तद्भव शब्दों के संधि विच्छेद है। इसलिए तद्भव शब्दों का जब संधि विच्छेद होता है ना, तो यहाँ पे केवल एक ही नियम काम करता है कि सबसे पहले लिखो मूल शब्द और उसके बाद लिखो शेष। अब शेष शब्द भी हो सकता है और शेष प्रत्यय भी हो सकता है। तद्भव शब्दों का संधि विच्छेद कैसे किया जाए तुमको कभी पढ़ाया ही नहीं, किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, तुम्हारी क्या गलती है, तुमको कोई गहराई में पढ़ाता ही नहीं है तो तुम गलत तो करोगे ही। तुम कौन से दोषी हो, कतई दोषी नहीं हो। मैं आपको कह दूं कि तद्भव शब्दों का संधि विच्छेद होता है जहां पे संधि के नियम नहीं लगते। तो आप सोचेंगे संधि के नियम नहीं लगते, क्योंकि इनके खुद के नियम है, मूल शब्द पहले रखा जाता है बाद में शेष। जैसे 61, तो 61 में मूल कौन है, एक, बाद में शेष। भनत जमाई, भांजी का जमाई होता है, उसको बोलते हैं। ये तद्भव शब्द जो होते हैं मन गढ़ंत शब्द होते हैं, मन से गढ़ लिए जाते हैं। भांजी का जमाई है तो भनत जमाई बोल दिया। विश्व का मित्र विश्वामित्र बोल दिया। अब संधि से तो यहाँ पे अमित्र लगाना पड़ता, पर अमित्र लगाते तो गलत हो जाता ये, क्योंकि संधि के नियम लगाने ही नहीं है। यहाँ तो नियम किसके लगाने हैं, मूल शब्दों के। मूल शब्द कौन है, विश्व, और विश्व के बाद कौन आया है, मित्र। तो ये रूल भी आपको पता नहीं है। और हवालात प्लस दार होता है, हवलदार का मतलब होता है हवालात प्लस दार, तो यहाँ हवालात आना चाहिए था, क्योंकि हवल कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द लिखना था। मूल शब्द हवालात होता है, हवल नहीं है। आपको कभी ये नियम बताया नहीं, आप दोषी नहीं हो। तद्भव और तत्सम शब्दों के संधि विच्छेद कैसे किया जाए आपको नहीं समझाया गया कभी भी। आपको तद्भव तत्सम या तो शब्द बताए होंगे, तद्भव शब्द, तत्सम देशज विदेशी संकर, या तत्सम तद्भव आपको उपसर्ग बताए होंगे, पर संधि में आपको नहीं बताया होगा, इसलिए आपका ये प्रश्न गलत हुआ। कोई बात नहीं, हमारे अनीता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है अनीता जी आपका। चलिए, यहां पर ये चौथा आंसर गलत था। ओके, 11वां प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। हवालात का दार है, हवालात होती है थाने में, उसका दार है, स्वामी है। हवालात का जो इंचार्ज होता है ना, थाने में जाओगे, हेड मोरर एचएम होता है, उसके यहाँ पे एक लाल सी पट्टी लगाते हैं पुलिस वाले, देखा हो कंधे पे, ऐसी तिकोर तीन तीन उससे होते हैं, वो हवलदार होता है, वो उसका इंचार्ज होता है। ओके, चलिए, 10वां प्रश्न हो चुका है। नीलम यादव जी जुड़ गई हैं, स्वागत है नीलम जी आपका। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सा शब्द गलत है। मनस चिकित्सा, ज्योतिर्पुंज, मैं इसको और ढंग से लिख देता हूं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ज्योतिर्पुंज, ये ऐसे लिखा हुआ है। मतलब ये यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, कहीं आपको दिख नहीं रहा हो, ये देखो ये लग रहा, ठीक है। मात्राज्ञ और मच्छंकराचार्य,
आपको बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, पोल आपके सामने दे रहा हूं, आपको गलत बताना है। नीलम जी तैयार हो जाइए। आशिता जैक्स। अच्छा, एक बात और, अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के लिंक, क्वेश्चन, जो भी कुछ आपको चाहिए सब मिल जाएगा, जुड़ सकते हैं आप मेरे से। चलिए, कौन सा शब्द गलत है? मनश्चिकित्सा, ज्योतिर्पुंज, मात्राज्ञ और मत्स्यंकराचार्य। 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए, अब आप बताइएगा मुझे सही क्या करना है, कौन सा शब्द यहाँ पर गलत है। गलत शब्द को आपको देखना है, और ये रहा आपके सामने पोल। धर्मेश गुजर जी जुड़े हैं, आशिता जैक्स आई है और जवाब चालू किया है। गुड। इंदिरा डेलू, एस एन राव, आशीष बागड़ी, संध्या सैनी, सुमन चौधरी, गीता चौधरी जी और विनय गुप्ता का सही जवाब है। सुमन जी का भी सही जवाब है। चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। और यहाँ पे देखिए, केवल 23% लोगों ने सही जवाब दिया, और इसी के साथ सिंह इज किंग, आशीष बागड़ी नंबर 1 पे आ गए हैं। प्रमीला कसाड़िया का ये प्रश्न गलत हो गया है। एक ही विद्यार्थी रह गया है जिसके 11 में से 11 सही है, और वो है आशीष बागड़ी। मेरे विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं शायद। चलिए ठीक है, प्रमीला जी बहुत अच्छा खेल रही थी, थोड़ी सी गलती कर बैठी यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं प्रमीला, अभी जिंदगी बहुत है, अभी जिंदगी बहुत है। मंजिलों से ऊपर जब मंजिल हो हमारी, तो चांद सितारे भी बीच रास्ते में पड़ते हैं, और जहां विफलताओं और निर्मूल आशंकाओं का स्वर हो, आओ जरा उस पथ पर चलते हैं। थोड़े से संघर्ष होने जरूरी है, बिना संघर्ष की जिंदगी आसान नहीं होती। सीमा कंवर चौथे पे आ गई है। ओहो, विनय गुप्ता ने कवर कर लिया साहब 3रा स्थान। ऑफलाइन पढ़े हैं मेरे से आशीष बागड़ी जी, कमेंट में लिख रहे हैं कि गुरुजी आपसे ऑफलाइन पढ़ा हूं। चलिए गुड, हमारी क्वालिटी तो साफ दिखेगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सब टीचर से भी कहते हैं कि अगर कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, या आपने बच्चों के साथ न्याय किया है, तो किसी भी टॉपिक पर आप आओ और हमारे एमसीक्यू में अपने बच्चों को लेके आओ, या आपके एमसीक्यू में हमारे बच्चों को शामिल कर लो, पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आशीष बागड़ी, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। मधु 5वें पर है, नितेश 6ठे, डिम्पल 7वें पे, प्रियंका 8वें पे, गरिमा गुप्ता 9वें पे, विकास 10वें पर है। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। कहानी ये कि शब्द होता है, देखो ये बनता नहीं है ऐसे। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे रे आया है। रे कब आता है? इसका नियम है, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो, तो ही विसर्ग को रे में बदलते हैं, यानी घोष वर्ण होना जरूरी है। अब यहाँ पे ये ज्योति में ई तो आ गया, यानी ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये पुंज जो लिखा है ना, ज्योति ही प्लस पुंज, यहाँ पे देखो ये पुंज में जो पे है ना, बर का पहला, ये अघोष होता है, घोष नहीं होता, इसलिए रे नहीं आ सकता यहाँ पे। जैसे आशी प्लस बाद, तो आशी में बाद आया अंत में, तो वह जो है घोष वर्ण होता है, इसलिए वहां पे रे आता है। पुण्य प्लस जन्म, ऐसे शब्द होते हैं, छोड़िए उसको, है ना। पर कुल मिला के ये है कि चतु प्लस भुज, चतुर्भुज, तो भय वहां पे घोष वर्ण है, तीसरा है, लेकिन ये घोष नहीं है, पुंज जो है घोष है, इसलिए गलत है ये, गलत है ये, गलत बनाते हैं लोग। चलिए 2 यहाँ पर आंसर हो गया है। प्रकाश देवासी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका प्रकाश जी। 12वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जवाब दीजिएगा। ये रहा प्रश्न, कौन सा शब्द सही है? शब्दोपदेश, उपरोक्त, निरोग और अभ्यारण्य, आपको बताना है सही शब्द कौन सा है साहब। शब्दोपदेश, उपरोक्त, निरोग और अभ्यारण्य, सही शब्द आपको बताना है। 12वां प्रश्न है। प्रश्न बहुत क्वालिटी के हैं, याद रखना, प्रश्न क्वालिटी के हैं। मानव शर्मा की कलम चली है इस पर। आकाश गोयल आ गए हैं, स्वागत है आपका।
12वां प्रश्न है, पोल दे रहा हूं, तैयार हो जाइएगा, दीजिएगा जवाब। ये रहा पोल। कबीर सिंह का जवाब है सबसे पहले, सोनू गुप्ता का जवाब है, डिम्पल, दिव्या, आशीष, पूजा राठौर। आप सभी से निवेदन है, दूसरे विद्यार्थियों को एक बार हमारी क्लास में आए, उसके बाद जिंदगी हम बदल देंगे। फिर आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं, आपका जीवन में गुण गाएंगे कि यार तुमने मेरे को बहुत अच्छे टीचर से मिल पाया। चलिएगा, धन्यवाद कबीर सिंह, आपने लिखा कि सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता और आप हमें सूरज की तरह प्रकाशवान मानते हैं, आपको धन्यवाद है, थैंक यू, बहुत आभार आपका। डिम्पल, दिव्या, राणा, आशीष और पूजा राठौड़ का यहाँ पर है। आशीष बागड़ी नंबर 1 पर है। आशीष बागड़ी जल्दी से स्थान नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। प्रमिला, उसको मालूम है कि मेरे 12 में से 12 सही है, प्रमिला के 12 में से 11 सही है, तो प्रमिला मेरे को तब तक टक्कर नहीं दे पाएगी जब तक मैं एक क्वेश्चन गलत नहीं करूं। इसलिए आशीष बागड़ी सोच के जवाब दे रहा है। इस बार बंदे ने बहुत लेट जवाब दिया है क्योंकि वो सुरक्षित है, सेफ है इस समय। और विनय गुप्ता जो है वो भी इस इंतजार में कि प्रमिला एक गलती करे तो मैं दूसरे स्थान पे पहुंचू। चलिए, संदीप सैनी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है उनका। पूनम कुमारी जुड़ी हैं, अभिनंदन आपका। चलिए चलिए, आशीष बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। यहां पे देखिए, देखो शब्द होता है सत प्लस उपदेश। तय को बदलेंगे जब दय में, तो ये शब्द तय को दय में बदलेंगे, ऊ की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा शब्दोपदेश। तो कुल मिला के शब्दोपदेश होता ही नहीं है। दूसरा शब्द होता है उपरी प्लस उक्त, और आपको पता है यण संधि में रे आधा रह जाता है, ई बदल जाता है यह में ऊ लगाओ यू, तो शब्द बनता है उपरयुक्त। शब्द बनता है उपरयुक्त, तो उपरोक्त नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, ये देखो क्या, निहि प्लस रोग, और इसको आप निर प्लस रोग भी लिख सकते हैं व्यंजन संधि के अनुसार, पर निहि प्लस रोग ज्यादा सही है। संधि ये भी होती है इसमें, अगर ऑप्शन में विसर्ग नहीं होगा तो फिर व्यंजन मानी जाएगी। पर कुछ भी हो, शब्द बनता है इससे निरोग, तो ये भी गलत, तो तीनों गलत है। और ये शब्द सही है, अभय प्लस अरण्य। ऐसा अरण्य जहां पे जानवर अभय रहते हो, निर्भय रहते हो, वो अभयारण्य होता है। आप सोचेंगे कि अभी प्लस अरण्य कर दूं, तो देखो अभी प्लस अरण्य करोगे ना आप, तो अभी में भय आधा रह जाएगा, लेकिन ई के ईएम बदलेगा तो यह रहेगा, तो शब्द अभ्यारण्य बनता है। और अभ्यारण्य कोई नहीं होता। आ कहां से आएगा, अगर आप अभी और अरण्य लिखोगे तो आ कहां से आएगा, क्योंकि यहाँ अरण्य है, आ ही नहीं सकता। आ कब आता है, जब ए मिलते हैं, ये देखो ए मिलते हैं। आप अभ्याय आप भी कुछ लिखोगे तो गलत है। गरिमा गुप्ता ने तो आज ही पढ़ा था ये हमसे। चलिए, तो यहाँ पर ये सही शब्द ये होता है, जब तक आप हमारे पास नहीं पढ़ने आएंगे, या जब तक आप हिंदी के उत्कृष्ट टीचर्स और जो भी है उनसे नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा दुनिया आसान है, लेकिन दुनिया बहुत टफ है मेरे दोस्तों। याद रखना कि एक हद से हम भी गुजरे, दिल में कई अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ियां, एक तरफ शमशान थे, और पैर तले एक हड्डी आई तो उसके भी यही बयान थे कि चलने वाला जरा संभल कर चलना, हम भी कभी इंसान थे, गलती करोगे तो हड्डी में बदल जाओगे। चलिए, 12 प्रश्न हो चुके हैं, अभ्यारण्य यहाँ पे सही था। 13वां प्रश्न ये रहा, बताइएगा जवाब। सही शब्द कौन सा है, आपको बताना है सही शब्द कौन सा है। पोल दे रहा हूं, सही शब्द बताना है। 13वां प्रश्न आपके सामने, पोल दे रहा हूं, ये रहा पोल। विकास का जवाब बहुत तेजी से आया जी, उसके बाद गरिमा का है। पूजा, सीमा, हरियाणा, अंजलि, निगम, पंकज, संदीप, रेखा, सफेदी मीना। गुड बेटा, सफेदी मीना ने आज ही ज्वाइन किया है और ये जवाब दे रही लगातार। रागनी गुर्जर जी जुड़ गई हैं, स्वागत है रागनी जी आपका, बहुत लेट पधारी हैं आप, लेकिन फिर भी जो भी हो। मानव शर्मा, सर्च करिएगा प्रोफाइल पे और वहां पे देख लीजिएगा कौन कौन सी क्लास कब कब होती है, आपको पता चल जाएगा, सब कुछ फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए आशीष बागड़ी सेफ है। मैंने कहा ना प्रमीला, ये बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड रैंक कम नहीं होती। विनय गुप्ता 3rd पर है। चलिए, गरिमा गुप्ता आगे आ गई है इस बार। अंत्य प्लस अक्षरी से अंत्याक्षरी बनता है। अंत्या क्यों बनेगा अंत्या, क्योंकि अंत्य के साथ अक्षरी आ रहा है, ए मिलकर के आ हो जाएगा, तो ये गलत लिख दिया। युधि प्लस स्थिर होता है, युधि प्लस स्थिर, धी युद्ध में जो स्थिर है, तो शब्द युधिष्ठिर होता है, स्थिर से स्थिर बनेगा, स्थिर नहीं है। अनु और एशन, ये भी गलत है।
अनु प्लस एषण, इससे अन्वेषण बनता है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यण संधि है ये। और प्राक प्लस ऐतिहासिक से, देखो ये प्राक और ये ऐतिहासिक मिलके प्रागैतिहासिक बनेगा। आई है ना ये, तो कै को तो गे में बदल दिया, लेकिन आई की मात्रा डबल है तो यहाँ पे दो मात्रा लगती, लेकिन मात्रा एक ही लगी है, इसका मतलब ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये तीन यहाँ पर आंसर। बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया। मजा नहीं आ रहा। कितने कमजोर पढ़ते हैं आप और कहते हो हमें टॉप चाहिए, हमारी एक बार में नौकरी चाहिए। आप उस लायक योग्यता तो पैदा करो मित्रों। मैं भी एक ऐसे परिवार से हूं जहां पे कभी सुबह खाना था, शाम को नहीं था। 10वीं तक पढ़े, दूसरों के कपड़े मांग मांग कर जिंदगी चलाई थी हमने भी। गांव से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे, 10 किलोमीटर आते थे, 20 किलोमीटर पैदल चलते थे हम भी। खाने को कुछ अच्छा था नहीं, चाय मिलने की बात मुश्किल है, आधा कप दूध में 5 लोग चाय पी लेते थे हम। लेकिन लेकिन आप जो है सुख सुविधाओं के बावजूद भी मस्त हो। थोड़ा सा ध्यान रखो। पटवारी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया, वहां पे देखने का प्लस पे कंप्लीट करा दिया। यमराज ने ज्वाइन कर लिया, स्वागत है यमराज जी आपका। और कुछ लिखा है क्या किसी ने? मैं देख नहीं पाता भाई। डिंपल तिवारी, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो आप? देख लेंगे क्या रिप्लाई नहीं किया। जवाब तो पूछिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहता, काम कर रहा हूं ना मैं लगातार, खाली थोड़ी हूं आपकी तरह। चलिए चलिए। हाँ, कबीर जी कह रहे हैं मिशन में देखा था आपको, मिशन इंस्टीट्यूट में पिछले 5-6 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ जी। चलिए, 14वां प्रश्न आपके सामने। कौन सा शब्द सही है? सहस्त्राक्षी, लोकेशना, अतएव, उच्छृंखल। ऑप्शन दे रहा हूं पोल। टाइम हो चुका है इसलिए जल्दी जल्दी पोल दे रहा हूं। 14वां प्रश्न है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सहस्त्राक्षी, लोकेशना, अतएव, उच्छृंखल। पोल दे रहा हूं, सही शब्द बताइएगा। ये रहा पोल। प्रियंका शर्मा का जवाब तेजी से आया इस बार। अंजलि निगम का उसके बाद जवाब है। राजीव दीक्षित का कमेंट है। नजाकत अंसारी ने जवाब दिया। मधु कुमारी, प्रकाश देवाशी, आशीष बागली, पंकज जौहरी और गीता चौधरी का जवाब आ चुका है। विनय गुप्ता का जवाब आ चुका है। शालिनी ने ज्वाइन किया है, लेट आई है शालिनी आप, क्लास का एंड होने का समय आ गया, फिर भी कोई बात नहीं, अंत भला सो सब भला। स्वागत, अभिनंदन आपका। चलिए, संतोष कंवर जी, गुड। देखते हैं ओवरऑल अपडेट क्या है, कहानी। आशीष बागली नंबर 1 पर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रमीला दूसरे पर और विनय गुप्ता जी तीसरे पर है। संतोष जी पीछे चली गई हैं आप। चलिए, कुलदीप मीना जी जुड़े हैं, स्वागत है कुलदीप जी आपका। यहाँ पे देखिए, सहस्त्र प्लस अक्षी है, अक्षी को लास्ट में अक्ष लिखते हैं, इसलिए शब्द बनता है सहस्त्राक्ष। अक्षी जब भी आता है अक्षी का अक्ष लिखते हैं, इसलिए सही होता। लोक प्लस एष्णा में लोकेशना होता। अगर लोक प्लस एष्णा आप लिखोगे तो ए के साथ ए आएगा तो आई में बदलेगा, मात्रा 2 होनी चाहिए थी। अतः प्लस एब में विसर्ग घट जाता है, अतएव बनता है, और ये तीनों इसलिए गलत है। ये देखिए, उत्त प्लस श्रृंखल, उत्त प्लस श्रृंखल, यहाँ पे स का मतलब स है, तो स को छ में बदलते हैं। ता श च छ, ता श च छ। तू चोर शहर छोड़, ये इसकी ट्रिक है। तू चोर शहर छोड़, तय की जगह च, से की जगह छ, आगे मात्रा है तो मात्रा, तो बन गया ऊ च श्रृंखल, इसलिए ये सही था। चौथा प्रश्न है, व्यंजन संधि का 5वां नियम है ये, चौथा आंसर है यहाँ पर। ठीक है, मानव शर्मा से पढ़ोगे भाई तो सब पता चल जाएगा, सीधी सी बात। प्राउड मान लो या मेरा स्वाभिमान मान लो। ओके, ठीक है, 14वां प्रश्न हो गया। 15वां प्रश्न देखिए, संधि व समास दोनों किसमें है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। किस शब्द में संधि और समास दोनों है? एक नहीं होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। केवल संधि होगी तो काम नहीं चलेगा, केवल समास होगा तो काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए, संधि भी और समास भी हो। ऐसा शब्द कौन सा है बताइएगा। ये रहा आपके सामने पोल। 15वां प्रश्न है, दीजिएगा जवाब। ये रहा पोल। मधु का जवाब सबसे पहले आया है। रेखा, पूनम, मनोज, मंचिता, आशीष, अंजलि, गीता, प्रकाश, सभी के सही जवाब है साहब। चलिए, चलिएगा, कोई बात नहीं। पंकज जी, आपके 3 पोल मिस हो गए तो कोई बात नहीं।
सब कुछ ठीक है, जिंदगी ऐसी चलती रहती है। कौन सा मेडल मिल रहा है, बस अपने आप को चेक करो। आशीष बागड़ी नंबर 1 पर है भाई साहब, प्रमिला दूसरे पे, डिंपल तीसरे पे। ओहो, डिंपल ने बाजी मार ली साहब, विनय गुप्ता पीछे चले गए हैं, गलत हो गया इनका आंसर। और दिव्या राणा ने कमेंट लिख दिया, भीम प्लस अर्जुन, भीमार्जुन दीर्घ संधि हो गई है। भीम बे अर्जुन, भीमार्जुन, भीम बे अर्जुन द्वंद्व समास हो गया है। द्वंद्व समास दीर्घ संधि। दिव्या राणा आपका आंसर बिल्कुल सही, भीमार्जुन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे संधि है ही नहीं, संयोग है। यहाँ पे संधि है नहीं, संयोग है। यहाँ पे संधि है नहीं, संयोग है। ओके, लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, तैयार हो जाइएगा। अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने। वर्णों का अभिकारी मेल कहलाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, वर्णों का अभिकारी मेल क्या कहलाता है? जवाब देना है आपको। पोल दे रहा हूं, वर्णों का अभिकारी मेल क्या कहलाता है? ये रहा पोल। साधना शाश्वत का सबसे पहले जवाब आया है, प्रमीला का उसके बाद दीपिका वशिष्ठ, रेखा आर्य, सफेदी, पूजा, पंकज, हरियाणा, शालिनी। चलिए, और डिसीजन हो रहा है। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी पढ़े नहीं तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। जोरदार तालियों के साथ आज के विजेता की घोषणा। जीत गए हैं यहाँ पर प्रमीला कशाड़िया। ओहो, लास्ट टाइम पे उलटफेर हो गया है। लास्ट टाइम पे सब कुछ उलटफेर हो गया है। प्रमीला कशाड़िया, बधाई। क्या गेम चेंज किया आपने, दिल जीत लिया आज तो हम सब विद्यार्थियों और मुझ टीचर का भी। बस मैं भी हिंदी का एक सीनियर विद्यार्थी हूं। चलिएगा, बहुत अच्छा आपने खेला। आशीष बागड़ी लास्ट टाइम पे चूक गए, लास्ट टाइम पे गलती से क्लिक हो गया। ओहो, आशीष अब माफी मांग रहे हैं, सर गलती से क्लिक हो गया। लेकिन राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं कि पोल ही गलत है। बात करेंगे अभी आपसे, बात करेंगे अंजू, बता रहा हूं। चलिए, हरियाणा आड़ा ने बहुत तगड़ी वापसी करी भाई साहब, बहुत बधाई आपको, आप सीधे तीसरे पे आ गए। और आशीष, इसमें कोई डाउट नहीं, बेहतरीन विद्यार्थी है, कह रहे हैं कि गलती से क्लिक हो गया। कोई बात नहीं, क्लिक हो गया तो, लेकिन ये फाइनल मैच था। आशीष फाइनल मैच की फाइनल बॉल पे बीट हो गए, इसलिए विजेता का ताज चला गया किसके पास? प्रमीला के पास। ये है ताकत। कह दो लोगों को, कोई कहता है ना कि लड़कियों को क्यों पढ़ाते हो, इसलिए पढ़ाओ लड़कियों को कि ये प्रमीला, ये डिंपल, ये मधु, ये गरिमा, ये जो है अपना अपना नाम जब अपने कुल और वंश को चमकाने के लिए आगे लाती हैं, तो पढ़ाओ इनको। देखिएगा कितना बढ़िया बात है। 12वीं रैंक पर है दिव्या राणा। चलिए, और पंकज जोरी शुरू से कह रहे थे कि प्रमीला बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तो खैर जानता हूं इनको, मेरी क्लासेज में रेगुलर आती हैं, क्लास मिस नहीं करती, गलती हो जाती है इससे, लेकिन कोई बात नहीं। और आशीष बागड़ी ने सोचा कि अक्सर 15 ही तो क्वेश्चन पूछते हैं सर, तो फोन जेब में डाल दिया, जल्दी कर गए। बाद में पोल आया, जल्दी से जवाब दे गए और गलत हो गया। कोई बात नहीं, समय से पहले जीत नहीं माननी चाहिए आशीष, यही गलती हुई, लेकिन अगली बार ये सुधार हो जाएगा। सबक आज मिल चुका है। चलिए, बहुत बधाई प्रमीला कसाड़िया जी आपको, आप जिस घर की बेटी हैं, गौरव हैं, आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे आज ये जो है क्विज जीता है। महेंद्र मेघवाल जी पधारे हैं, राजेंद्र कुमार जी पधारे हैं, लेकिन मेरे पास माफी के अलावा आपके लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, कोर्स पूरा हो चुका है, इस क्लास पूरा हो चुका है, नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता। प्रमीला जी कोई बात नहीं, मुझे सूचना करिएगा, दिलवाएंगे। वर्णों का विकारी मेल होता ना, विकारी, तो कहलाता संधि। और शब्दों का विकारी मेल होता ना, शब्दों का विकारी, तो कहलाता समास। लेकिन वर्णों का अविकारी थी, बिना परिवर्तन वाला, वर्णों का अविकारी होता है संयोग। और अविकारी शब्द अगर पूछ लेता तो वो अव्यय कहलाता, वो अविकारी शब्द होता, वर्ण नहीं। वर्णों का अविकारी मेल कहलाता है संयोग। 3 यहां पे आंसर था। चलिए, एक बार और आपसे कह देता हूं, जो है हमारा समय 2:30 से 3:30 ग्रामर का है, 3 से
सॉरी 4 से 5 टीचिंग मेथड का है। जानदार शानदार चीजें हैं यहाँ पर। 1 घंटे अगर आओगे तो जिंदगी में 50 लोगों को लेके आओगे, इतना मजा आएगा, इतनी अच्छी क्लासेस है। देखिएगा तब पता चलेगा, मेरे कहने को मत मानिएगा। और स्पेशल क्लासेस का जो भी टाइम है वो होता ही है। संडे को यानी कल 6 से 9 के बीच आने की पूरी संभावना है। कल 6 से 9 के बीच आपके पास यूट्यूब पे आने की पूरी संभावना है। और एक जूम मीटिंग हम लोग करेंगे, एक लाइव कुछ ऐसा है खास। तो चलिए, कुछ और भी अध्यापक मेरे साथ होंगे, मजेदार क्लासें होंगी, मजेदार अंदाज होंगे। तो कल आपसे बात करेंगे। अब जो भी कहानी है, ठीक है, आपके पास सूचना पहुंचेगी। जो भी आप मानव शर्मा प्रोफाइल देख लीजिए और उसको फॉलो कर दीजिए, आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। रेफरल कोड मानव 1985 आप यूज कर सकते हैं। 28 सितंबर से 5 दिसंबर के बीच हमारा एक कोर्स चल रहा है। तो चलिए, रीट का लेवल 1 का एक कोर्स है, हिंदी ग्रामर और टीचिंग मेथड में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, आप सभी पधारे यहाँ पर, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, चारों तरफ रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुभ रात्रि, शब बखैर।